मैं गलत तार जोड़ रहा हूँ, टैकल इट दिबांग। पर उनको बचाव करना है, वो बचाव कर रहे हैं। और एक जो मुझे लगता है जो बड़ी बात यह है कि जब आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई तो उसमें उसका मकसद क्या था कि आप विश्वास जगाएं। आपको वो विश्वास जगाना चाहिए। अगर आप गलत बयानी करेंगे, गलत बात बताएंगे तो वो विश्वास नहीं जगेगा। मेरे ख्याल से ये एक बड़ी समस्या है। और दूसरी बात, अगर उसी बैठक में बात करें तो सुप्रिया सुले ने वहाँ जिक्र किया कि पुणे में बैठे टूर ऑपरेटर्स को पता था कि ये खुला हुआ है। जो आप ये कह रहे हैं कि हाँ बेसरण खुला हुआ है, और आप ये बता रहे हैं कि उनको बाद में खुलना था। पुणे वालों को पता है, सीमा पार आतंकी उनके आकाओं को भी पता है कि ये खुल गया है। वो 2 महीने पहले अगर आ रहे हैं तो और उन्होंने चिन्हित किया हुआ है तो उनको पता है, उनको पता है, आप ही को नहीं पता है। तो ये मेरे ख्याल से एक जो एक ये कोशिश है कि भाई तो तजुर्बा होता है ना, आपने फील्ड रिपोर्टिंग इतनी की है। अब ये देखिए दिमाग में नहीं आई थी बात कि आप विश्वास जगाने वाली बात है। तो आपको इससे बचना चाहिए। नहीं, आतंकियों ने पहले ही बेसरन को क्यों चिन्हित किया? ऐसे तो है नहीं क्योंकि वो आए और देखा कि अच्छा ये ठीक है और यहाँ नहीं, तैयारी से आए। उनको मालूम था, सबको मालूम था, सिर्फ हमें ही नहीं मालूम था। अरे ये तो थोड़ा मतलब गले से उतरती नहीं है बात। वाजपेयी जी बड़े नाराज इस पे हो रहे थे, पर मैं यही सोच रहा था कि ये कैसे ये बात पचा पा रहे हैं। देखिए, क्योंकि इस तरह की इसमें नीलेश गांधी, ये सवाल लीजिएगा एक सेकंड, क्योंकि इसमें एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी बन रहा है। ये पिछला सवाल लीजिए, पुलवामा का भी जिक्र आ रहा है। पुलवामा इलाका यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो वो सवाल पूछ रहे हैं कि इतने ज्यादा सैलानी थे तो सुरक्षा बल क्यों नहीं थे? पुलवामा हमले जैसी जांच होगी या सच में सरकार कुछ कर दिखाएगी? पुलवामा भी पाम्पो, ये वही इलाका है। बिल्कुल बिल्कुल, दक्षिणी जिसे कश्मीर कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल से देखिए, बड़ी बात यह है विश्वसनीयता की, बड़ी बात यह है सबको साथ लेके चलने की। अगर आप इस तरह की गलत बयानी या छोटी छोटी बातें कहेंगे जिसमें आपके बयान पर सवालिया निशान खड़े होंगे तो हम विश्वास नहीं जगा पाते एक दूसरे के बाद। अगर आप देखें, जहां तक सरकार ने काम करने वाली बात है, तो आपको बात याद होगा, पठानकोट 2016 में हुआ, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम की बात हुई। स्टेट ऑफ आर्ट बनेगा, उसमें कैमरे लगे होंगे। उसकी डेडलाइन थी 2018, वो मिस हुई। 2023 वो मिस हुई, वो भी पूरा नहीं हुआ। आप लगातार कदम उठा पा रहे हैं कि या नहीं? आपको अगर सर्वदलीय बैठक करनी है तो ये सारी बातें खुलकर बतानी चाहिए, सामने से बतानी चाहिए। अभी भी एक मौका है, आप पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाएं, उसमें सभी पार्टियों को लेकर बैठें, सभी चैनलों से, सभी, चाहे वो एंटरटेनमेंट चैनल हो, न्यूज़ चैनल हो, कहें कि भाई ये सत्र है, विशेष सत्र है, देश के लिए है, इसको लाइव दिखाइए। आईपीएल मैच वगैरह सब बंद, ये देखिए और तय कीजिए और ये जानिए कि किस तरह से देश की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो यूनाइटेड हैं इस मुद्दे पर। मेरे ख्याल से इस तरह का कदम बहुत ज़रूरी है और इस तरह का कदम उठाया जाना चाहिए। और उसमें इस तरह की छोटी छोटी चालाकियां या गड़बड़ियां या कमजोरियां या गलत बयानियां नहीं होनी चाहिए, तभी विश्वास जगेगा। इंदौर वासी हैं, बहुत ही जायज सवाल मेरी निगाह में पूछ रहे हैं दिबांग। सरकार 370 हटाकर निश्चिंत हो गई थी। पाकिस्तान के विरुद्ध इजरायल की तरह निरंतर युद्ध आवश्यक था। मतलब इत्मीनान में हो गए कि 370 हट गया, हो गया। ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी क्या सरकार? जिस तरह से देखने में आ रहा है उससे तो यही पता लग रहा है कि अगर यहाँ 2000 लोग वहां मौजूद थे और आपने सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया, एक पुलिस वाला तक नहीं जो आके बता दे, ये तो मतलब बहुत ज्यादा लापरवाही इसमें दिखाई देती है। आप एक तरीके से निश्चिंत बहुत ज्यादा हो गए, वो दिखाई देता है। निश्चिंत लापरवाही भी दिखाई दे रही है, चूक है। चूक के लिए जिम्मेदार कौन है? जवाब देगी सरकार, या दरअसल अभी सवाल जवाब का वक्त नहीं है आशुतोष। इस वक्त देश एकजुट दिखे, वो ज्यादा जरूरी है। संदीप, सवाल जवाब का वक्त कब आएगा, इस पर सरकार को एक नोट बना के भेज देना चाहिए कि आप इस वक्त ये सवाल पूछ सकते हैं और इस वक्त आप सवाल नहीं पूछ सकते। ये नोट बनना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि हर जब कोई बड़ी समस्या होती है ये कहा जाता है भाई इस वक्त आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि इस घटना के पहले जो सबसे बड़ी घटना थी 26/11, शिवराज पाटिल, विलासराव देशमुख, आर पाटिल, तीनों का इस्तीफा हुआ था। शिवराज पाटिल देश के गृह मंत्री थे और शिवराज पाटिल उस वक्त जिस तरीके से मीडिया ने सवाल पूछे थे, कपड़े फट गए थे सरकार, और सरकार के 3 लोगों को एक दिन में इस्तीफा देना पड़ा था। आज वो माहौल नहीं है, क्योंकि आज डूज एंड डोंट्स है कि आप ये सवाल पूछ सकते हैं, आप ये सवाल नहीं पूछ सकते हैं।
इससे बड़ी, मैं जहां ये घटना हुई है, मैं इतवार को वहीं पे था, उस घटना से थोड़ा सा करीब पहलगाम में के इलाके में मैं था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां जहां मैं गया वहां सुरक्षा के इंतजाम मैंने देखे। पहलगाम से, जब श्रीनगर से पहलगाम जाते हैं तो जो हाईवे है उसके दोनों तरफ सुरक्षा थी। लेकिन यह बताइए कि वैसरण में जहां इतनी सुरक्षा भी नहीं थी कि आधे घंटे तक वहां कोई पुलिस का कोई आदमी नहीं पहुंचा, घंटे भर नहीं पहुंच पाया वहां पे। इससे बड़ी चूक क्या हो सकती है, मैं तो समझ नहीं पाता हूं इस बारे में। और चलिए खैर, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई संदीप। उसके बाद जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं आई हैं इस देश के एक तबके ने दी है, उससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती है। और वो लोग दरअसल पाकिस्तान के हाथों में खेल रहे हैं। 15 अप्रैल पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने क्या कहा, कश्मीर हमारा जगुलर वेन है, और 2 सिद्धांत, 2 नेशन थियरी की बात उसने की है। मैंने तो नहीं सुनी किसी आर्मी चीफ ने इस तरीके की 2 नेशन थियरी की बात की हो। और इतना ही नहीं, जिस दिन भारत सरकार ने सिंधु जल पर रिएक्शन दिया, उसके अगले दिन पाकिस्तान की तरफ से एक लंबा चौड़ा रिएक्शन आया, और अंत में पाकिस्तान की सरकार कहती है कि इन कंक्लूजन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सीम्स विंडिकेटेड एंड रियलाइजेस कि जो जिन्ना ने, कायदे आजम जिन्ना ने जो 2 नेशन थियरी की बात की थी, वो आज सच साबित हो रही है। ये पाकिस्तान का ऑफिशियल बयान है। नहीं, पाकिस्तान तो खुराफात करेगा, पाकिस्तान की तो ये पुरानी स्टेटेड पॉलिसी है। लेकिन वो नहीं, मैं आपकी ये बात एक्सेप्ट कर रहा हूं कि यहां पर भी हिंदू मुसलमान के नैरेटिव को जो बढ़ा रहे हैं, क्या हम दरअसल पाकिस्तान के ट्रैप में आ रहे हैं, आप उस ओर जा रहे हैं। संदीप सुनिए, अब आर्मी चीफ का बयान देखिए, पाकिस्तान की सरकार का बयान देखिए, और जो आतंकवादी आ रहे हैं वो धर्म पूछ के लोगों का कत्ल कर रहे हैं। यानी वो पूरी तरीके से इस योजना में आए थे कि भारत के अंदर हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत फैले, और वही काम इस देश का एक बड़ा तबका आज करने में लगा हुआ है। यानी सारा कश्मीर खड़ा हो गया है हम हिंदुओं के साथ, वो कैंडल लाइट मार्च कर रहा है, वो रो रहा है। और इस देश का एक तबका जो है वो आज की तारीख में हिंदू मुसलमान कर रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक, इससे ज्यादा खतरनाक और इससे ज्यादा वाहियात बात नहीं हो सकती। और तो जो पाकिस्तान को माकूल सबक, ऐसा सबक वो पुश्ते उसकी याद रखें, वो तो देना ही होगा। लेकिन जो सबक हमें मिले हैं, उन सबकों को भी, उन सबक को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जहां चूक हुई है उस पर राजनीति नहीं, उनको दुरुस्त करने की भी ज़रूरत है। और यहाँ पर इस देश की खूबसूरती ये है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई हैं, बनकर रहेंगे, साथ चलेंगे तो हम विश्व गुरु बनेंगे। ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। आज सीधा सवाल में बस इतना ही।